सेकेंडली उसका जो हिप हॉप कम्युनिटी में ऑलरेडी उसे काफी लोग कॉर्नर कर चुके हैं, जो बड़े बड़े आर्टिस्ट है वो कॉर्नर कर रहे हैं एमवीए बंटा के फ्रॉम हिप हॉप कम्युनिटी, तो उसकी वजह से उसका एक डाउनफॉल नियर मुझे दिख रहा है। मेरे आसपास रहते थे ये वक्त के नाम पर घंटा बोल के होल के सांप जैसे डसते थे ये, भाई के नाम पर झूठ कह के लेके फायदा उठा के बोले बनते थे ये, विश्वास रख ले ऐसा बोल के जोल से मेरे दिल से खिलवाड़ करते थे। Alright people, welcome back to my channel once again। और वीडियो स्टार्ट करने से पहले शाउट आउट टू @tarun_official07। दिस गाय इज लेट एज फक। उसके तुम वीडियोस चेक करो, इंस्टाग्राम पे रैप के डालता है, पोस्ट चेक करो, उसके फीड बहुत तगड़े रहते हैं, ऊपर से उसका इंटरेक्शन भी बहुत सही रहता है सब्सक्राइबर्स के साथ, तो उसको जाकर फट से फॉलो कर लो, क्योंकि वहाँ पे वो हिप हॉप से रिलेटेड न्यूज एंड हिप हॉप से रिलेटेड बातें करता है एंड रैप से रिलेटेड, तो काफी ज्यादा नॉलेज गेन होगा आपको भी एंड उसको भी, अगर आप लोग इंटरेक्शन में रहोगे एक दूसरे के साथ। ओके पीपल, सो दैट वाज मी, फॉलो कर लेना। तो द मेन टॉपिक सीरियसली बहुत टाइम से ये दिमाग में सबके चल रहा है कि एमवे बंटा है, विल एमवे बंटा रिप्लाई टू डिवाइन और नॉट। देखो इसके बहुत ही सिंपल आंसर्स है, दो ही आंसर है, या तो हाँ या तो ना। अब ये जो पूरा डिस्कस करने से पहले मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूँ जिन लोग को नहीं पता है कि एग्जैक्टली सीन है क्या। तो मेनली सीन ये है कि लगभग 2 साल पहले एमवे बंटा ने एक डिस्ट्रैक निकाला था, समझ में आया क्या, जिसमें उसने टारगेट किया था डिवाइन को, रफ्तार को एंड MC स्टैन को। अब उस समय पे डिवाइन ने उसे रिप्लाई नहीं किया था, उस समय पे उसने इग्नोर कर दिया था। अपने एक कॉन्सर्ट में बोला था कि रिमांड करके गाना आएगा, जो बहुत समय बाद उसके कोहिनूर एल्बम के थ्रू आया था, जिसपे अभी फिलहाल ऑडियो पे 2 मिलियन व्यूज है ऑफिशियल ऑडियो पे, एंड उसमें बहुत ही कम सब्लिमिनल शॉट्स थे ऑन एमवे। अब उस टाइम पे उसने एमवे को रिप्लाई नहीं किया, उसके क्या रीजंस हो सकते हैं? ये हो सकते हैं कि एमवे उस टाइम पे फेमस नहीं था उतना एंड उसको वर्थ नहीं लगा रिप्लाई करना, ये रीजन हो सकता है। या तो फिर ऐसा हो सकता है कि उसको सीरियसली ऐसा लगा रहेगा कि यार उसको फेम मिल जाएगा, और जो अब एमवे के पास काफी ज्यादा है। नाउ मेन टॉपिक ये है कि अब ये फिर से क्यों हो रहा है। तो 2 साल के बाद नियरली डिवाइन ने फाइनली एक डिस्ट्रैक्ट निकाला, नाम लेके, किसके ऊपर? एमवे बंटा के ऊपर, जिसका नाम है चाबी वाला बंदर। अब चाबी वाला बंदर क्यों निकाला, अब मैं इसका बताता हूँ कि ये 2 साल में एमवे बंटाई ने अपने बहुत सारे गानों में डिवाइन के ऊपर सब्लिमिनल शॉट्स लिए थे, जो एक फैक्ट है, जो एक ट्रू फैक्ट है, मानो या ना मानो। अब इसकी वजह से एक इंसान कब तक सहेगा। उसके बाद फिर डिवाइन ने एक अपने लाइव वीडियो में कह दिया था कि स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म से एक असली आर्टिस्ट की पहचान होती है, यूट्यूब पे तो कोई भी मचा सकता है। ऐसा उसका एक वीडियो वायरल हुआ था, जो शायद से एमवे बंटा को नहीं पसंद आ रहेगा, तो एमवे बंटा ने हार्ड करके एक गाना निकाला जिसमें एक क्लियर सब्लिमिनल शॉट था ऑन डिवाइन, वो स्ट्रीमिंग चीज को लेके। तो अब उसके बाद क्या हुआ, डिवाइन की सटक गई रहेगी शायद से फ्रस्ट्रेशन के कारण, फाइनली एक डिस्ट्रैक्ट आ गया जिसका नाम था चाबी वाला बंदर। अब जो सवाल है, विल एमवे बंटा रिप्लाई, तो इसके देखो 2 चीज है, येस और नो। पहले तो आप कमेंट करके बता दो आपको क्या लगता है। अब मैं आपको बताता हूं कि अगर एमवे बंटा रिप्लाई करेगा, इफ एमवे बंटा विल रिप्लाई टू डिवाइन, देन व्हाट विल हैपन। सबसे पहली चीज तो हिप हॉप सीन में बहुत ज्यादा चेंजेस आ जाएंगे, ठीक है, मतलब कि ग्रोथ बहुत ही एकदम अलग ही पेस से बढ़ेगी। एमवे बंटा के 10 मिलियन है आज, तो फिर 1-2 महीने बाद लिटरली 5 मिलियन सब्सक्राइबर्स तो बढ़ना ही है, लिख के ले लो। डिवाइन के भी यूट्यूब पे सब्सक्राइबर्स पक्के से बढ़ेंगे, फेम दोनों को मिलेगा, ऐसा कोई शॉर्ट नहीं है, दोनों को तगड़ा फेम मिलेगा, दोनों को अलग ही लेवल की पहचान मिल जाएगी एंड ये इंडियन हिस्ट्री में सबसे बड़ा बीफ कहलाएगा। नाउ इफ एमवे बंटा वोंट रिप्लाई, तो क्या होगा? तो अगर एमवे बंटा रिप्लाई नहीं करता, जो वो अभी तक नहीं किया है एंड उसके इंस्टाग्राम स्टोरीज देख के लग रहा है कि आगे भी नहीं करेगा, तो सबसे पहली बात तो देखो उसके फैंस हद से ज्यादा डिसअपॉइंटेड होंगे एंड मी बीइंग हिज फैन, मैं भी काफी ज्यादा डिसअपॉइंटेड हूं कि यार रिप्लाई क्यों नहीं कर रहा है। क्योंकि देखो मैं डिवाइन का भी फैन हूं, एमवे का भी फैन हूं, रफ्तार कृष्णा भाई अपन आर्ट के फैन है, हिप हॉप के फैन है, ठीक है। तो हिप हॉप के फैन को क्या चाहिए यार कि अगर एक बंदा बोल रहा है तो भाई बैक आउट नहीं करने का, सीधा जवाब दो, क्योंकि दिस इज डिवाइन ना। डिवाइन एक बहुत अलग इंटरनेशनल आर्टिस्ट है भाई, डिवाइन को क्या फेम की जरूरत है। तो वही एक बात होगी कि अब रिप्लाई करना चाहिए। अब वो अगर रिप्लाई नहीं करेगा तो क्या होगा? सबसे पहली चीज उसके फैंस डिक्रीज हो जाएंगे फॉर श्योर, फैंस बहुत डिसअपॉइंट होंगे। सेकेंडली उसका जो हिप हॉप कम्युनिटी में ऑलरेडी उसे काफी लोग कॉर्नर कर चुके हैं, जो बड़े बड़े आर्टिस्ट है वो कॉर्नर कर रहे हैं एमवे बंटा फ्रॉम हिप हॉप कम्युनिटी, तो उसकी वजह से उसका एक डाउनफॉल नियर मुझे दिख रहा है एंड उसके काफी फैंस को दिख रहा है कि उसका डाउनफॉल नियर है। क्योंकि अगर हिप हॉप कम्युनिटी से ही कॉर्नर हो जाएगा एंड अगर अच्छे बॉन्ड्स में नहीं रहेगा विद अदर आर्टिस्ट, तो मतलब नहीं है ना यार बीइंग अ रैपर, क्योंकि आपको कम से कम रिप्लाई तो करना चाहिए, कम से कम क्लियर तो करना चाहिए, चाहे आप लाइव आके करो या फिर एज अ डिस ही कर दो आप, सबसे बेस्ट। नाउ द अदर क्वेश्चन इज दैट इफ नो, व्हाई एमवे बंटा इज नॉट रिप्लाइंग, जो इस टॉपिक, इस वीडियो का मेन टॉपिक है। तो देखो भाई मेरे एनालिसिस के हिसाब से मैं आपको एक बात बताता हूँ कि एमवे बंटा के रिप्लाई करने के कुछ रीजंस क्या हो सकते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल जो सबसे मेन रीजन मेरे को लग रहा है वो ये है कि एमवे बंटा को ऑलरेडी ऐसा फील हो रहा है कि हैशटैग बंटाई की जो पब्लिक है वही काफी है डिवाइन के लिए, जो सबसे पहली बात एकदम गलत है। बंटाई की पब्लिक जो डिस कर रही है डिवाइन के लिए काफी नहीं है,
अकॉर्डिंग टू मी, क्योंकि बंटाई को डिस करना चाहिए, क्योंकि अगर उसकी जो पब्लिक डिस कर रही है उनको फेम मिल रहा है अलग बात है, लेकिन नॉट वर्थ इट। सेकंड पॉइंट जो है जो मेरे को लग रहा है वो ये है कि डिवाइन ने जब एमवीए बंटाई ने डिस किया था उस टाइम पे डिवाइन ने गंदा वाला इग्नोर मारा था, उसने रिप्लाई नहीं किया था, ऐसा डिस भी नहीं किया था और सब्लिमिनल डिस भी निकाला आफ्टर सो मेनी मंथ्स विद हिज एल्बम, अलग से नहीं, विद हिज एल्बम कोहिनूर। तो वो एक चीज अगर एमवीए बंटाई के जहन में होगी कि भाई जब मैं उतना फेमस नहीं था उस टाइम पे डिवाइन ने मुझे रिप्लाई नहीं किया था, तो आज अगर मैं इस प्लेटफॉर्म पे हूं कि मेरे 10.6 10.7 मिलियन सब्सक्राइबर्स है, मेरे को म्यूजिक वीडियोस में व्यूज बहुत ही भयंकर आते हैं, मेरा क्लाउड बहुत ही हाई है, मेरे को इंस्टाग्राम पे अच्छे खासे फॉलोअर्स है, मुझे लोग अब जानते हैं ऑल ओवर इंडिया काफी हद तक, तो अगर मैं रिप्लाई कर देता हूं तो हो सकता है कि डिवाइन को फेम मिल जाए। ऐसा हो सकता है दैट एमवीए की ऐसे थिंकिंग हो सकती है कि उसने 2 साल पहले मुझे रिप्लाई नहीं किया था, इतने टाइम बाद सब्लिमिनली किया था, तो भाई आज अपन के पास है तो आज अपन भी बहुत लेट रिप्लाई करेंगे, वो भी शायद से करेंगे, वो भी सब्लिमिनल करेंगे इफ अगर रिप्लाई नहीं आया तो। थर्ड जो एक रीजन ये हो सकता है कि एमवीए बंटाई को ऐसा फील हो रहा हो कि अगर वो इस चीज को आगे बढ़ाएगा थ्रू हिज वर्ड्स, थ्रू हिज डिस, तो ऑलरेडी जो लोग उसके खिलाफ है, द हिप हॉप कम्युनिटी में जो लोग हैं अच्छे खासे, ब्रोदा वी हो गया, फिर कृष्णा हो गया, रफ्तार सर हो गए, जितने सारे हैं ना, वो जो अभी उसके खिलाफ है, मैं कितने ही नाम गिनाऊं, तो ऐसा हो सकता है कि ये चीज बहुत ही अगली टर्न हो जाए। किसके लिए? एमवीए बंटाई के लिए। लोग उसके डिस को गलत वे में ले ले, उसका गलत मीनिंग निकाल दे, एंड हो सकता है कि एमवीए बंटाई का अभी जितना लोग अभी उसे सपोर्ट कर रहे हैं उतने भी कम हो जाए एंड उसका डाउनफॉल और नियर आ जाए, इसलिए वो हो सकता है कि इस चीज को इग्नोर कर रहा हो फिलहाल। एक और जो लास्ट पॉइंट मेरे हिसाब से हो सकता है वो ये हो सकता है कि बहुत सारे लोगों को लगता है कि एमवीए इज नॉट केपेबल लिरिकली टू रिप्लाई कृष्णा एंड डिवाइन। काफी लोग को ऐसा लगता है कि एमवीए लिरिकली उतना स्ट्रॉन्ग नहीं है कि फैक्ट्स फेंक पाए, फैक्ट्स बोल पाए, फैक्ट्स का रिप्लाई कर पाए प्रॉपर्ली, इसलिए शायद वो रिप्लाई नहीं कर रहा है, वो इस चीज को इग्नोर कर रहा है। ऐसा बहुत सारे पब्लिक ओपिनियन मेरे को आए थे अपने कम्युनिटी टैब में भी, एंड काफी लोग को ऐसा लगता है, तो ये भी एक पॉइंट हो सकता है। पर ये सारे पॉइंट्स को मिला के एक चीज तो पक्की अभी लग रही है कि फिलहाल एमवीए इज नॉट इन अ मूड टू रिप्लाई अकॉर्डिंग टू मी। अगर रिप्लाई करना होता अभी तक कर दिया रहता, जहां तक मैं एमवीए बंटाई को इतने टाइम से जानता हूँ, फॉलो कर रहा हूँ। ऑल्सो अगर कुछ बात भी करनी होती तो लाइव आके वो बात कर लेता। मुझे लगता है आएगा, देर आएगा दुरुस्त आएगा, लेकिन फिलहाल तो उसका ऐसा कोई शॉट नहीं है कि रिप्लाई करेगा डिवाइन को। काफी सारे मेरे को क्वेश्चंस आए थे डीएम एंड कमेंट सेक्शन में कि एमवीए बंटाई 4:20 पे रिप्लाई करने वाला है, कल रिप्लाई करने वाला है 4:20 को, कितने बजे शाम को। ऑल्सो बहुत लोग ने ये भी कहा था कि हो सकता है कि डिवाइन 59 गली 59, तो हो सकता है डिवाइन ने जब डिस निकाला उसके 59 आवर्स बाद रिप्लाई करे तो वो 4:20 पे कंप्लीट हो रहा था, ऐसा करके बहुत सारे लॉजिक्स थे। तो ऐसा कोई शॉट नहीं है, 4:20 वाला कोई शॉट नहीं। मैं आपको बताता हूँ हैप्पी 420 का क्या मतलब था, जो बहुत लोग पूछ रहे थे। 420 इज अ टाइप ऑफ फेस्ट जिसमें कैनबिस कल्चर में कैनबिस को कंज्यूम किया जाता है। ये मेनली यूएस में मनाया जाता है ना, ऑल ओवर द वर्ल्ड मनाया जाता है। आप लोग सोच रहे हैं एमसी स्टैन ने भी अपने गाने में ऑफिशियल ऑडियो में 420 लिखा था, वो भी इसलिए लिखा था क्योंकि वो बंदा भी फूकता है, एंड वो बंदा फूकता है इतना ज्यादा है कि भाई वो ना लिखे तो कौन लिखे। एंड एमवीए बंटाई सुबह जगा हुआ था, 4:20 हो रहे थे, तो उसने स्क्रीनशॉट ले लिया सुबह एंड उसे एज अ स्टोरी डाल दिया हैप्पी 420 करके, जिससे बहुत लोगों को कंफ्यूजन हुआ भाई कि गाना आ रहा है 4:20 पे, क्या सीन है, एमवीए गाना लिख रहा है, क्या हो रहा है। ऐसा कोई शॉट नहीं है। 420 का सिंपल मीनिंग है ये, इसे 4/24 रेशियो 20 420 हैप्पी 420 जो बोलना है बोलो, इसमें बस फूका जाता है, सिंपल। तो ये थी सारी की सारी बातें जो फिलहाल एमी और डिवाइन बीफ से रिलेटेड सबके दिमाग में चल रहा है, वो क्लियर हो गई होगी 420 वाला टॉपिक भी। और एमी अगर रिप्लाई नहीं कर रहा है तो क्यों नहीं कर रहा है, अगर करेगा तो क्या होएगा, नहीं करेगा तो क्या होएगा। एंड हिप हॉप कम्युनिटी में सबने कॉर्नर कर दिया लगभग, ये भी आप लोग को पता ही है। इंस्टाग्राम स्टोरीज अलग अलग रैपर्स से आप समझ रहे हो। ऑल्सो आप मेरे को ये बताओ कि मैं रैपर्स रिस्पॉन्स, रैपर्स रिएक्शन, रैपर्स रिएक्टिंग टू द रिस्पॉन्स ऑफ एमीवे टू दिस बीफ, एमीवे का जो एक नजरिया है उस चीज के ऊपर, एमीवे जो कर रहा है फिलहाल, उसके जो फैंस कर रहे हैं उसके ऊपर, जो रैपर्स का रिएक्शन है उसके ऊपर मैं वीडियो बनाऊं या ना बनाऊं, मेरे को कमेंट करके जरूर बताना। ऑल्सो मैं इसे और डिटेल में कवर करूं या ना करूं, जिसमें मेरे पास और 2-3 टॉपिक है। दैट वाज द प्रॉब्लम विद एमवीए बंटाई, जिसकी वजह से उसे कॉर्नर कर दिया गया है। व्हाई एमवीए बंटाई इज नॉट रिप्लाइंग, ये सब तो इस वीडियो में कवर हो चुका है। और भी 1-2 टॉपिक है मेरे दिमाग में, एनालिसिस ऑफ डिवाइन वर्सेस एमवीए बीफ, पूरा 2 साल से लेके अभी तक में जो भी सीन हुए, जितने subliminal dishes and parts, वो सब मेरे को कमेंट करके जरूर बताना। आई विल बी हैप्पी टू मेक अ वीडियो फॉर यू एंड कवर दिस बीफ फुली। एंड आगे आने वाले टाइम में आपको क्या लगता है, फ्यूचर प्रेडिक्शन कमेंट करके जरूर बताना। तो विद दैट आई एम रैपिंग अप विद दिस वीडियो। इन केस यू लाइक दिस वीडियो, गिव इट अ थम्स अप, लाइक, शेयर, सब्सक्राइब। एंड जाते जाते वही कहूंगा जो हमेशा कहता हूं, कीप लविंग, कीप सपोर्टिंग एंड स्टे सेक्सी बेबी।
ये बातें मेरी दिया बातें लागे साथ दिए ना कभी छिछोरे ये लोग। मैं हाथी बना इनका साथी हमेशा जो साथ दिए निकले एहसान फरामोश। जब लिखा पहला गाना छोड़ा पहला वीडियो मांगा मैंने साथ ना किया सपोर्ट। या आग लगाते जलाते बुझाते ना करते से पाप हिलाते मंगल ये दोष। शिट फेक मित्र फेक दोस्त मैंने सारे गुनाह सहे थे। मैं निर्दोष क्या फेक शिट फेक मित्र फेक दोस्त मैंने सारे गुनाह सहे थे। मैं निर्दोष क्या फेक शिट फेक मित्र फेक दोस्त मैंने सारे गुनाह सहे थे। मैं निर्दोष क्या फेक शिट फेक